बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा कि किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी में अपने कागजात कैसे अप्लाई किए जाएं। इससे पहले भी मैं दीगर जामियात के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं, तो अगर ज़रूरत हो तो इसी चैनल से आप देख सकते हैं। पहले आप लिंक को कॉपी कर लीजिए और यहाँ से ओपन कीजिए। अगर आपके पास लिंक मौजूद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में इंशाअल्लाह ताला मैं दे दूँगा, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप अपने ईमेल में चले जाइए। वहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आया होगा, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद लॉगिन पे आइए। आपके ईमेल पे कुछ इस तरह का मैसेज आया होगा, तो यहाँ पे यूज़र नेम जो है इसको आप सेलेक्ट करके और कॉपी कर लीजिए और पासवर्ड याद कर लीजिए ताकि वहाँ पर आसानी हो। और उसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम डाल के और पासवर्ड डाल दीजिए। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले आपके सामने ये बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डाटा देना है, तो सबसे पहले आप अपना नाम दे दीजिए। दूसरे बॉक्स में आप अपने फादर का नाम दे दीजिए। तीसरे में आप अपने दादा का नाम दे दीजिए। और चौथे में आप अपना इस्मुल आइला यानी जो ख़ानदान का नाम होता है उसे डाल दीजिए, जैसे ख़ान और जो भी अंसारी वगैरह होते हैं या जो कुछ हो तो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद नेशनलिटी चूज़ कर लीजिए। देखिए, मैं नेपाल से हूँ और मेरे मुल्क का नाम इस फहरिस्त में नहीं है, तो मैं यहाँ से अदर चूज़ कर लेता हूँ। तो अगर किसी के मुल्क का नाम ना हो इस फहरिस्त में, तो यहाँ से अदर का एक ऑप्शन है 40वें नंबर पर, उसे अख्तियार कर ले। उसके बाद आप अपने पासपोर्ट की एक्सपायरेशन डेट जो है उसको दाखिल कर दीजिए। 2024। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना डालिए। उसके बाद आप किस मुल्क में पैदा हुए हैं उसको यहाँ पे डाल दीजिए। तो मेरे मुल्क का नाम इस फहरिस्त में है ही नहीं, तो मैं यहाँ से अदर जो है अख्तियार कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपना जेंडर चूज़ कर लीजिए और यहाँ पर नया एड्रेस डालना होगा, तो आप किस मुल्क के हैं पहले उसको यहाँ पे अख्तियार कर लीजिए। तो 40वें नंबर पर अदर का ऑप्शन है, इसको मैं अख्तियार कर लेता हूँ। उसके बाद सिटी का नाम लुम्बिनी, डिस्ट्रिक्ट का नाम अपने ज़िले का नाम दाखिल कर दीजिए और रोड का नाम क्या है यहाँ पे दाखिल कर दीजिए। हाउस नंबर, पोस्ट बॉक्स क्या है उसको भी दाखिल कर दीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ आपके सेहत के बारे में पूछेंगे, तो फिर उस पर नॉर्मल पे कर दीजिए और रिलीजन पे मुस्लिम कर दीजिए। मैरिटल पे आप अपना सिंगल हैं तो सिंगल और मैरिड हैं तो मैरिड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नंबर दे दीजिए और इसके साथ 00 लगाकर कंट्री का कोड पहले डाल दीजिए, उसके बाद पूरा नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर होम टेलीफोन जो है उसका नंबर दाखिल कर दीजिए। उसके बाद अगर कोई और मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे दीजिए, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। मदर लैंग्वेज आपकी क्या है उसको यहाँ से अख्तियार कर लीजिए। तो मेरी उर्दू है। इसमें है कि अगर आपकी मंजूरी आ गई और आपको वीज़ा कलेक्ट करना है, तो आप सऊदी के किस एम्बेसी से उसको कलेक्ट करेंगे। तो सऊदी की जो एम्बेसी आपके मुल्क में है उसका नाम लिख दीजिए। मसलन मेरी काठमांडू है, तो यहाँ पर मैं काठमांडू अख्तियार कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपके लिए ज़रूरी है कि मुलफ़िल बयानात शख्सिया जो दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज़्ज़त हुनाली तहमील मुलफ़,
तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर दीजिए और इसको पूरा फिल कर लीजिए। अपने सनद के साथ इसको भी लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं तो देखिए अल-मुलफ़्फ़ुल बयानात अश-शख़्सिया इसी तरह से खुलेगा। तो सबसे पहले आप अपनी यहाँ पे तस्वीर लगा दीजिएगा और अल-इस्म रुबाई में अपना नाम, अपने अब्बू का नाम और दादा का नाम और इसी तरह से इल्मुल आइला यानी ख़ानदान का जो नाम है उसे दाखिल कर दीजिएगा। फिर आईडी नंबर और उस आईडी की नौइयत क्या है और उस आईडी की एक्सपायरेशन डेट क्या है उसे दाखिल कर दीजिएगा। आप किस मुल्क के हैं उसको दाखिल कर दीजिएगा, कहाँ पे पैदा हुए हैं और तारीख़ पैदाइश क्या है उसे दाखिल कर दीजिएगा। इसी तरह से आपकी इल्मी लियाक़त क्या है और कहाँ पे काम कर रहे हैं और उस काम का नाम क्या है, यानी वो मशगल कौन सा है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। अल-उन्वान में सबसे पहले आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, फिर रक़मुल जवाल वही फ़ोन नंबर ही देना है और आपका शहर कौन सा है और किस इलाक़े के हैं ये सारी चीज़ें लिख दीजिए। अल-हई में आप अपने ज़िले का नाम लिख दीजिए, शारे में रोड का नाम और रक़मुल मबनी में आपके घर का नंबर क्या है उसको दाखिल कर दीजिएगा और रक़मुल शिक़्क़ा में आप अपने फ्लैट का नाम फ्लैट का नंबर इसमें लिख दीजिएगा। और सबसे नीचे आपसे कुछ आईडीज़ तलब करेंगे। अगर आपके पास ट्विटर की आईडी है तो उसे दाखिल कर दीजिए, फेसबुक की आईडी है तो उसे दाखिल कर दीजिए और ईमेल एड्रेस है तो उसे दाखिल कर दीजिए। तीनों में से किसी एक को भी अख्तियार कर लेंगे तब भी चल जाएगा। और सनद लगाने से पहले आप इसको पूरा भर लीजिए और इसको पीडीएफ की शक्ल में कहीं पे महफूज कर लीजिए और इसको वहाँ पर लगाना पड़ेगा। मुलफ़्फ़ुल बयानात अश-शख़्सिया पूरे करने के बाद आप फिर उसी पेज पे वापस चले आइए और यहाँ पे फ़ज़लन पे टिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे डिटेल देना होगा कि आप किस तरह की तालीम हासिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप कॉलेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अरबिक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर दीजिए। मेजर पे क्लिक करने के बाद आप इसको अख्तियार कर लीजिए और आपने हाई स्कूल की तालीम कहाँ से हासिल की है उस मुल्क का नाम लिख दीजिए। अगर आपके मुल्क का नाम मौजूद नहीं है तो यहाँ पर एक अदर का ऑप्शन है उसको अख्तियार कर लीजिए और फिर हाई स्कूल की सिटी क्या है उसको लिख दीजिए और किस इलाक़े में है उसको लिख दीजिए और हाई स्कूल किस टाइप की है तो उसे भी लिख दीजिए। तो मैं नीचे वाला अख्तियार कर लेता हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन की तालीम आपने किस साल हासिल की है उसको अख्तियार कर लीजिए यहाँ पर और फिर आपके परसेंटेज कितने आए हैं उसको यहाँ पे अख्तियार कर लीजिए और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बारे में बतानी है कि आपने लैंग्वेज का टेस्ट कहाँ पे दिया है और कितना स्कोर है, उसकी डेट क्या है। तो अगर आप नहीं भी अख्तियार करेंगे तब भी चल जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे कर दीजिए। ये बॉक्स खुलने के बाद आपसे कुछ सवालात किया जाएगा तो आप उसके जवाब भरते जाइए। तो अगर आप इंग्लिश बोल लेते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं बोल पाते हैं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। और आपकी अरबी जो है कितनी मजबूत है तो अभी बिगिनर हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। और आप अपनी पढ़ाई के बाद क्या करना चाहते हैं तो टीचिंग लिख दीजिए या कुछ भी आप अख्तियार कर सकते हैं, बिज़नेस वगैरह। फिर यहाँ आपसे सवाल करेंगे कि क्या आपका कोई साथी या रिश्तेदार सऊदीया में रहता है। तो अगर कोई रहते हों तो उनका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पे दाखिल कर दीजिए और अगर ना हो तो नो दे दीजिए। और यहाँ पे फिर आपसे सवाल करेंगे कि क्या आप सऊदीया जा चुके हैं और अगर गए हैं तो किस वजह से गए थे। तो अगर गए हों तो उन वजूहात को लिख दें और अगर ना गए हों तो नो पे नो कर दें। और फिर आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए। मसलन मैं उर्दू बोलता हूँ तो लिख दें। उसके बाद आपसे सवाल करेंगे कि क्या आपको किसी खाने से एलर्जी है, क्योंकि आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको मुर्ग मुसल्लम और ऊँट वगैरह के गोश्त खिलाए जाएंगे। तो आपको किसी खाने से एलर्जी है तो उसको लिख दीजिए। और अगर आप सही सालिम हों और ऊँट के गोश्त और बकरे के गोश्त और मुर्गी के गोश्त को पचा लेते हों तो उस पर नो पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मुझे किसी भी खाने से एलर्जी नहीं है।
और उसके बाद सवाल करेंगे कि क्या आप ये फॉर्म खुद भर रहे हैं या किसी दूसरे से भरवा रहे हैं। तो अगर खुद भर रहे हो तो सेल्फ पे कर दीजिए, और अगर किसी दूसरे से भरवा रहे हो तो अदर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपसे सवाल किया जाएगा कि क्या आप किसी दायमी बीमारी में मुब्तला हैं। तो अगर किसी बीमारी में मुब्तला हों तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल दे दीजिए उस बीमारी के बारे में, और अगर आप सही सालिम हो तो नो पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद आपसे सवाल करेंगे कि आपने इस डिप्लोमा के बारे में कहाँ से मालूमात हासिल की हैं। तो किसी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, कॉलेज के ज़रिए या किसी और के ज़रिए से, तो उसको आप यहाँ पे अख्तियार कर लीजिए। तो मैं इंटरनेट अख्तियार कर लेता हूँ। और उसके बाद आपसे सवाल करेंगे क्या आप स्मोक वगैरह करते हैं। तो नो पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपसे सवाल किया जाएगा कि क्या आपके पास कोई और भी काम है पढ़ाई के अलावा। तो अगर हो तो इस पे क्लिक करने के बाद उसकी थोड़ी सी डिटेल दे दीजिए, और बेहतर यही है कि आप यही के इसमें बताएं कि हमारे पास और कोई काम नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये बॉक्स खुलने के बाद आपको अपने कागजात अपलोड करने हैं। तो एक बात का ध्यान है कि सारे कागजात जो हैं PDF की शक्ल में होने चाहिए। तो सबसे पहले आप पासपोर्ट की कॉपी जमा करेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट जमा करेंगे यानी आपकी जो सनद होगी, उसके बाद कश्फ दर्जात या मार्कशीट जिसे कह लें उसे जमा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे CV में आप सीरा ज़ातिया यानी अपना एक तारुफ़ी ख़त यहाँ पे आप अटैच करेंगे, और उसके बाद पर्सनल फ़ोटो, और अगर आपने कहीं से किसी इंस्टीट्यूट से आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी हुई है और आपको कोई शहादा मिला है तो उसको यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। लेकिन ये इजबारी नहीं है, इजबारी सिर्फ वही चीज़ें हैं जिससे पहले रेड कलर का स्टार लगा हुआ है। और उसके बाद मुलफ़्फ़ल बयानात शख्सिया जो आपने शुरू में भरा था उसको यहाँ पे आप अटैच कर लीजिएगा। देखिए, फ़ाइल से डॉक्यूमेंट अख्तियार करने के बाद आपको अटैच पे क्लिक करना पड़ेगा, और अटैच पे जब क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर पासपोर्ट और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें इस तरह से हो गई हैं, तो ये भी उसी तरह से हो जाएगी। और नहीं क्लिक करेंगे तो ये अपलोड नहीं होगा। देखिए, ये भी अपलोड हो गया है। अगर आपके कोई गलत डॉक्यूमेंट लग गई है तो फिर रेड कलर पे उसको क्लिक करके उसे हटाकर फिर दोबारा आप उसे लगा सकते हैं, और इसे नीचे वाला भी उसी तरह से अख्तियार कर लीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। देखिए, ये बॉक्स खुलने के बाद अब यहाँ पे नीचे आप आ जाइए, और नीचे जो है यहाँ पे टिक करने के बाद सेव एंड सेंड पे क्लिक कर दीजिए। सेव एंड सेंड पे क्लिक करने के कुछ देर बाद आपकी रिक्वेस्ट स्टेटस जो है वो कंफर्म्ड हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ से क्लिक करके आप अपनी रिक्वेस्ट स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं, और आप यहाँ से जो है अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, और फिर यहाँ आखिरी पेज से आप साइन आउट हो सकते हैं। तो उम्मीद की इस वीडियो से इंशाल्लाह ताला आपकी ज़रूर रहनुमाई होगी। आप अपनी सनद को ख़ुद लगाइए, अपने हाथों से लगाइए। अगर कहीं पे कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलजुल कर उसको हल किया जाएगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की वीडियो मैं मज़ीद बनाने की कोशिश करूँगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि